हेलो एवरीवन, आज इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि वैल्यूसॉफ्ट में पॉइंट सिस्टम कैसे मैनेज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि पॉइंट सिस्टम क्या है। इस सिस्टम में कस्टमर को डिस्काउंट पॉइंट के रूप में मिलता है और इन पॉइंट्स को कस्टमर अपने नेक्स्ट परचेज में रिडीम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कस्टमर 1000 की शॉपिंग करता है तो उसे 10 पॉइंट मिलेंगे और 500 की शॉपिंग करता है तो उसे 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर कस्टमर के पास पॉइंट्स है तो वो फिर से आपके पास शॉपिंग के लिए आएंगे और इस तरीके से आपका बिजनेस इंक्रीज करेगा। एडिट कंपनी में जाएंगे और पॉइंट सेटिंग के सेक्शन में आ जाएंगे। पॉइंट सिस्टम को ऑन करेंगे। अगर हम बिल बनाते समय पॉइंट्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो शो ऑन बिल पर टिक करेंगे। कैलकुलेट टाइप यहाँ दो ऑप्शन है, बाय वैल्यू और बाय आइटम क्वांटिटी। बाय वैल्यू में पॉइंट्स का कैलकुलेशन बिल के वैल्यू पर होगा। बाय आइटम क्वांटिटी में पॉइंट्स का कैलकुलेशन बिल में खरीदी गई आइटम्स की टोटल क्वांटिटी पर होगा। कैलकुलेट बाय यहाँ भी दो ऑप्शन है, बिल वैल्यू और बिल वैल्यू माइनस टैक्स। यह ऑप्शन कैलकुलेट टाइप में बाय वैल्यू सेलेक्ट करने पर ही काम करेगा। बिल वैल्यू में पॉइंट्स का कैलकुलेशन फाइनल बिल के वैल्यू के अनुसार होगा। बिल वैल्यू माइनस टैक्स में पॉइंट्स का कैलकुलेशन फाइनल बिल वैल्यू में से टैक्स वैल्यू हटाकर यानी कि टोटल प्रोडक्ट वैल्यू पर होगा। कैलकुलेट ऑन यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑल आइटम्स और सिलेक्टेड आइटम्स। ऑल आइटम्स सभी आइटम्स पर पॉइंट कैलकुलेट होगा, चाहे कैलकुलेशन टाइप में बाय वैल्यू सेलेक्ट हो या बाय आइटम क्वांटिटी। सिलेक्टेड आइटम्स यह कैलकुलेशन कुछ सिलेक्टेड आइटम पर ही कैलकुलेट होगा। हमें उन आइटम्स को पहले ही डिफाइन करना होगा जिसमें हमें सेल में कस्टमर को पॉइंट देना है। यह करने के लिए हमें प्रोडक्ट बनाते टाइम कैलकुलेट पॉइंट ऑप्शन दिया होता है। यहाँ स्टेप वैल्यू में 100 और पॉइंट में 1 डालेंगे। कस्टमर 100 रुपए का सामान परचेज करेंगे तो उनको 1 पॉइंट मिलेगा। इसी प्रकार उनके सामान की खरीदारी पर उनके पॉइंट्स निर्भर करेंगे। मतलब कि अगर कोई कस्टमर 1000 रुपए का सामान परचेज कर रहे हैं तो उनको 10 पॉइंट मिलेगा। यहाँ हम ये डिफाइन करते हैं कि कस्टमर को कितने पॉइंट पर कितना रुपया डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि फॉर ईच में 1 और डिस्काउंट भी 1 रुपया है। मतलब कि अगर कस्टमर के पास 1 पॉइंट है तो उसको बिल में 1 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। फर्स्ट फिक्स वैल्यू में अगर हम फिक्स वैल्यू 1000 और पॉइंट 10 रखते हैं तो जब कस्टमर 1000 रुपए या उससे अधिक का सामान खरीदेंगे तो उसे 10 पॉइंट मिलेगा। यदि यहाँ सेकंड फिक्स वैल्यू में कुछ फिक्स नहीं करते हैं तो 5000 से अधिक के बिल अमाउंट पर भी कस्टमर को 10 पॉइंट ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर सेकंड फिक्स वैल्यू में फिक्स वैल्यू 5000 और पॉइंट 50 रखते हैं तो जब कस्टमर 5000 रुपए या उससे अधिक का सामान खरीदेंगे तो उसे 50 पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह से हम ये तय कर सकते हैं कि और वैल्यू पर कितना पॉइंट मिलेगा। स्टेप वैल्यू यूज कर रहे हैं तो फिक्स वैल्यू यूज नहीं कर सकते हैं। पॉइंट सिस्टम में आगे का प्रोसेस हम स्टेप वैल्यू वाले सेटिंग के अनुसार देखेंगे। अब हम सेल में पॉइंट सिस्टम का कैलकुलेशन देखेंगे। दो तरह से सेल होता है, पार्टी के नाम से जिसका लेजर बनता है, मोबाइल नंबर से। ये तरीका कंज्यूमर सेल में यूज होता है। इसे कस्टमर के कुछ बिल बनाकर समझते हैं। कस्टमर का बिल बनाने के लिए मोबाइल नंबर के द्वारा बिल बनाना ज्यादा सुविधाजनक होता है, जिससे कि उनके द्वारा परचेज किए गए सामान के पॉइंट उनके मोबाइल नंबर पर इकट्ठे होते रहेंगे। जैसे कि हम यहाँ कस्टमर मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा, जिससे कि आगे से उस कस्टमर का बिल बनाने में सुविधा होगी। बिल का वैल्यू 890 रुपए है। सेटिंग के वक्त स्टेप वैल्यू में हमने 100 और पॉइंट में 1 डाला था, इसलिए 890 रुपए के बिल में कस्टमर को 8 पॉइंट मिले हैं। चूँकि यह इनका पहला बिल है इसीलिए टोटल भी 8 है। रिपोर्ट देखने के लिए मेन्यू में रिपोर्ट के अंदर सेल परचेज एनालिसिस में कस्टमर पॉइंट रिपोर्ट में जाएंगे। जिस पीरियड तक का हमें रिपोर्ट देखना है वो डेट रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। रिपोर्ट देखने के लिए दो तरीके हैं, पार्टी वाइज या मोबाइल नंबर वाइज। अभी हम मोबाइल नंबर के आधार पर रिपोर्ट देखेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस 3 कॉलम्स में कस्टमर का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर है। इन कॉलम्स में कस्टमर के पॉइंट का डिटेल है। टोटल बिल, यह एक कस्टमर का टोटल बिल की संख्या दिखाता है। ओपनिंग पॉइंट, ये कस्टमर के पॉइंट का इस डेट रेंज से पहले का बैलेंस है। मतलब कि सितंबर के लास्ट में कस्टमर का इतना पॉइंट रह गया था।
अर्न्ड पॉइंट, इस पीरियड में कस्टमर को टोटल कितने पॉइंट मिले हैं। रिडीम्ड पॉइंट, इस पीरियड में कस्टमर ने टोटल कितने पॉइंट डिस्काउंट के पर्पस से रिडीम किया है। रिडीम्ड वैल्यू, डिस्काउंट के पर्पस से रिडीम किए गए पॉइंट की वैल्यू कितनी है। बैलेंस पॉइंट, कस्टमर का इस पीरियड का ओपनिंग पॉइंट और इस पीरियड में उसके द्वारा अर्न किए गए पॉइंट में से रिडीम कर लेने के बाद कितना बैलेंस बचा हुआ है। ये हमने इस कस्टमर का दूसरा बिल बनाया है। इस बिल में कस्टमर को 14 पॉइंट मिला है, पहले से उसके पास 8 पॉइंट है, इसलिए इस कस्टमर का टोटल 22 पॉइंट हो गया। यह दूसरे बिल के बाद की रिपोर्ट है। इस कस्टमर का टोटल 22 पॉइंट है। यह इस कस्टमर का तीसरा बिल है। इस बिल में 15 पॉइंट मिला है और टोटल 37 पॉइंट हो गया है। यहाँ कस्टमर अपना पिछला 22 पॉइंट रिडीम कर सकता है। टू रिडीम, यहाँ वो पॉइंट डालेंगे जितना कस्टमर रिडीम करना चाहता है। यहाँ कस्टमर ने 22 पॉइंट रिडीम करवाया है, इसलिए इस बिल में 22 रुपए डिस्काउंट हो गया है और बिल की वैल्यू 1545 से घटकर 1523 हो गई है। टू रिडीम में अगर 35 डालेंगे तो एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा, क्योंकि कस्टमर अभी मैक्सिमम 22 पॉइंट्स ही रिडीम कर सकता है। इस बिल में जो 15 पॉइंट्स मिले हैं उसे कस्टमर अगले बिल में रिडीम करवा सकता है। ये इस बिल के प्रिंट आउट का प्रीव्यू है। ये लिए गए प्रोडक्ट की वैल्यू है। ये रिडीम पॉइंट का डिस्काउंट है। ये बिल के फाइनल वैल्यू है। 15 पॉइंट कस्टमर को इस बिल पर मिला है। 22 पॉइंट कस्टमर ने रिडीम किया है। 15 पॉइंट शेष बचे हुए हैं। रिपोर्ट में बता रहा है कि इस कस्टमर ने 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच 37 पॉइंट अर्न किया है और अब 15 पॉइंट शेष है। कस्टमर का बिल वाइज पॉइंट डिटेल देखने के लिए उस कस्टमर पर डबल क्लिक करेंगे। कस्टमर का बिल वाइज पॉइंट डिटेल, यह इस बिल में अर्न पॉइंट है। ये इस बिल में रिडीम किया गया पॉइंट है। ये रिडीम किए गए पॉइंट का वैल्यू है। अगर हमें किसी कस्टमर को नाम या मोबाइल नंबर से ढूंढना हो तो Ctrl+F पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करके हम इस रिपोर्ट को एक्सेल में भेज सकते हैं। पॉइंट सिस्टम के द्वारा सेल में दिए गए डिस्काउंट का अकाउंट लेजर। डिस्काउंट का खाता देखने से पहले हमें एक अकाउंट हेड बनाकर असाइन करना होगा। इस पर्पस के लिए हमने एक अकाउंट हेड बना लिया है। हमने अभी जो अकाउंट हेड बनाया था उसे यहाँ पॉइंट रिडीम्ड अकाउंट में असाइन कर देंगे और सेव कर देंगे। इस लेजर में हम कस्टमर को दिए गए पॉइंट डिस्काउंट की बिल वाइज वैल्यू की डिटेल्स देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share, subscribe to the channel and click on the bell icon to get new video updates.